हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन आए थे भाइयों रेलवे में, वो सभी क्वेश्चन को। ठीक ना भाइयों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भाइयों, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज पर कब्जा कर लिया था भाइयों। तो भाइयों आपको पता ही होगा कि डलहौजी जो है ना भाई, वो एक नीति चलाया था, उसका नाम था राज हड़प नीति। राज हड़प नीति उसी के तहत जो 1856 में ये अवध को कब्जा कर लिया था। और किसके तहत किया था भाई? तो कुशासन के तहत कर लिया था। कुशासन का आरोप लगा के कब्जा कर लिया था। इसमें बहुत सारा राज्य को किया था भाइयों। सतारा सबसे पहले किया था, नीचे देख सकते हो आप, सतारा है, संबलपुर है, और भी बहुत सारा। झांसी को भी कब्जा कर लिया था भाइयों गोद निषेध द्वारा, क्योंकि झांसी की रानी की जो लक्ष्मीबाई थी, उनका अपना बेटा नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। तो बोला ये तुम्हारा असली वारिस नहीं है, इसी कारण गोद निषेध लिया। तो गोद निषेध के तहत झांसी को कब्जा कर लिया था भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था भाइयों। तो ये देखो 1857 का विद्रोह करा था, तो सितंबर 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाइयों। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनता है, यही अप्रोच लगाना है हम लोग को। 1857 विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद, अब पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के या तो बड़ौद से कौन विद्रोह करा था, तो शाहमल करा था भाइयों। ठीक ना, देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह नेतृत्व की थी भाइयों। तो देखो भाई, और ये जो हजरत महल थी ना, वो अवध के नवाब, कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, अवध के नवाब की पत्नी थी भाइयों। और ये लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व की थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि बेगम हजरत महल लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था भाइयों, पूछा जाए 1857 का, तो बेगम हजरत महल। चलिए यहाँ देख लेते हैं, नीचे कुछ दिया है स्थल और नेतृत्व करता। आपको पूछा जाए भाइयों कि दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, ठीक है ना भाइयों, तो बहादुर शाह जफर। वो उस समय मुगल क्या बोलते, मुगल राजा बोल सकते हैं उसको, मुगल राजा था भाई। लखनऊ या अवध बोले तो बेगम हजरत महल, अभी पढ़े हम लोग, अवध की नवाब की पत्नी थी। कानपुर से नाना साहेब, और झांसी से अपनी रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद से लियाकत अली खां। चलिए भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अब हम लोग। देखो भाई, बोला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो इसका सही उत्तर भाई ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। कालपी युद्ध भी बोला जाता है भाइयों इसको, कालपी युद्ध में शहीद हुई। हीरोज इसको हराया था भाइयों। हीरोज एक बात भी बोला था कि यही एक असली मर्द दिखी हमको इस युद्ध में, ठीक ना भाई, झांसी की रानी की लक्ष्मी बारे में, बहुत ही जिगरे वाली थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। बंगाल की बंगाल की जो सेना ने सैनिकों ने 10 मई 1857 का विद्रोह, मेरठ के विद्रोह कर दिया गया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो यही तो थे भाइयों, बहादुर शाह जफर थे आपके भाइयों। बोला अभी ये दिल्ली से नेतृत्व भी किए थे भाइयों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन मेरठ में सैनिक विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया, ब्रिटिश शासनकाल के लिए गंभीर चुनौती बन गया था भाइयों? तो ये 1857 का क्रांति था भाइयों, ठीक ना, जो कब स्टार्ट हुआ था भाइयों? 10 मई 1857 को हुआ था। और इसका जनक बोला जाए तो भाइयों ये मंगल पांडे ही थे। सबसे पहले फांसी उन्हीं को हुई थी। देखो भाइयों, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिनके कारण 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई? अभी बोला ना मंगल पांडे ही थी। तो यही जो इन्हीं के कारण 1857 की क्रांति के विद्रोह शुरुआत हुई थी भाइयों। इन्हीं ने पहला आवाज निकाला था। और एक चीज इनके बारे में जान लो भाइयों, 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था भाइयों। और ये बैरकपुर छावनी के थे 34वें रेजिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, 34वें रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। ऐसे तो मंगल पांडे बलिया के थे भाई, बलिया अपने आप में क्या ही बोलो, जानते ही आप लोग। ब्रिटिश सेना में किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मंगल पांडे ही होगा भाइयों, मंगल सिंह कर मत देना। देखो भगत सिंह दे दिया, यहाँ पर मंगल पांडे होगा भाइयों, ये गलत था आपका भाइयों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। भगत सिंह का तो जन्म ही 1907 में हुआ था भाइयों, 28 सितंबर 1907। और उनको फांसी, जो भगत सिंह थे भाई उनके बारे में बता देता हूँ। 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ, और फांसी 23 मार्च
1931 को दिया गया, ठीक ना भाइयों। आ रहा है 23 मार्च 1931। तो चलिए अगले क्वेश्चन की अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक जो है वही पढ़ लेते हैं हम। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो भाइयों यहाँ बर्मा में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था भाइयों? बर्मा। बर्मा का कहाँ भेज दिया था? रंगून। रंगून, ये याद रखिएगा, रंगून बर्मा। और 7 नवंबर 1862 में उनका निर्वासन के दौरान मृत्यु हो गया, निधन हो गया। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन की अब हम लोग। डैश 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के नेतृत्व आरोप में मुकदमा चलाया गया रंगून। रंगून कहाँ भेजा गया था? इसी को ना, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और 1857 का मृत्यु हुई। तो वही पूछ रहा किसको भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल के अंतिम वंश शासक को डैश को सत्ता को बर्खास्त कर दिया था भाई। तो बहादुर शाह जफर का ही थी ना, अंतिम शासक था ही। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजी का आखिरकार कब दबाया गया था? जो 1857 का विद्रोह था अंग्रेजों ने आखिरकार उसको कब दबाया गया? तो 1859 में भाइयों, 2000 सॉरी भाइयों, 10 मई 1857 को मेरठ में शुरुआत हुआ था भाइयों, ये याद रखना। और इसको 1859 में दबा दिया गया था भाइयों। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से कौन था? तो तत्कालिक कारण तो भाई चर्बी वाला करतूस था, जिसके कारण ही मंगल पांडे क्या था? ब्राह्मण था भाई। और चर्बी वाला कस्तूर, समझ रहे हो, ब्राह्मण लोग ऐसे भी खाता नहीं है, वो लोग ऐसे करवा दे रहा है। एक प्लस गाय और इसका था, सुअर का चर्बी था, इसी कारण फॉर्म में आ गया, बोला आग लगा देंगे तुम लोग को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? लखनऊ से बोल रही है, तो बेगम हजरत महल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं भाइयों। चलिए आगे इसमें भी दिया 1857 का क्रांति और स्थल और नेतृत्व करता है, ठीक ना भाइयों। तो बोला तात्या टोपे, सॉरी नाना साहब में बोल रहा था। तात्या टोपे आपका कानपुर से किया था भाइयों। बेगम हजरत महल बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों, लखनऊ से की थी ये। कुंवर सिंह आरा बिहार से वीर कुंवर सिंह। नाना साहब कानपुर से किया था भाइयों। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था। और पटना से याद रख लेना, पटना से पीर अली ने किया था भाइयों, ये भी याद कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था भाइयों। ये तो मेरठ में शुरू हुआ था भाइयों, मेरठ, 10 मई 1857 मेरठ में, ठीक ना भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? यही क्वेश्चन देखो 4 बार पूछा। बेगम हजरत महल होगा भाई। लखनऊ से कौन किया, किसका, अवध के नवाब की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल थी। यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। सर्दी हो गया भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो आपको मैं बढ़ाया था भाई, बड़ौद से किया था। और इसका मृत्यु भी हो गया था 1857 में ही, सितंबर में करीब, लड़ते लड़ते। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी भाइयों? तो महाराज मेहताब चंद, जो कि इसको महाराज हम नहीं बोलेंगे भाइयों। अंग्रेज को मिल गया भाई तो तुम गद्दार कहला गया, महाराज कहाँ से कहलाएगा तुम? पता ही ऐसे करना चाहिए यार, अंग्रेज में मिल जा रहा है तुम लोग इंडियन होकर। इसी कारण तो इंडिया इतना साल गुलामी खटा है भाइयों। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो इसका सही उत्तर भाइयों लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर अगले लोग बढ़ जाते हैं भाइयों। बोला सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 शुरू हुआ। तो ये भाइयों मेरठ में शुरू हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई। 10 मई को शुरू हुआ था भाइयों 1857 में। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। मेरठ में हुआ था भाई, मेरठ, 10 मई 1857 में। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। तो ये 1857 में ही लड़ा गया था। इसी को बोला जाता है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी, 1857 की क्रांति को। डैश में प्रमुख काया पलट हुई जिसके ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध, तो 1857 को ही क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है भाई। और अंग्रेज एकदम हक्का बक्का हो गया था भाई, ये क्या हो गया,
लेकिन अपना ही लोग धोखा दे दिया, वरना देश कभी आज़ाद हो जाता। निम्नलिखित में किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो 1857 की क्रांति में, इसी में पहले बोला था कि देश आज़ाद की मांग इसमें भी हुई थी। चलिए भाइयों, आप आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें भाइयों। और आपको किस टॉपिक से चाहिए वो भी कमेंट में बताएं, मैं अगले बार उस टॉपिक को लेकर आऊँगा, इसी तरह डिस्कशन करूँगा भाइयों। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। थोड़ा गलती उलती हो तो माफ़ कर दिए भाइयों, ठीक ना। चलिए मिलते हैं।